नमस्कार दोस्तों, मिशन इन्फो बाय वीके मौर्य चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए नई जानकारी लेकर आया हूं। पीएमएसपी बन गया है अब सीएपीएसपी अकाउंट। सीएपीएफ जवानों के लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है यह जानकारी आपके किसी काम की ना हो, लेकिन आपके मित्र व सगे संबंधियों के लिए अवश्य काम लाभदायक हो सकती है। तो आप इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें व वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पीएमएसपी अकाउंट और सीएपीएसपी अकाउंट में क्या डिफरेंस है, क्या एलिजिबिलिटी है सीएपीएसपी की, कितनी टाइप के अकाउंट होते हैं, बेनिफिट्स, अकाउंट होल्डर को क्या क्या बेनिफिट होंगे और आप अपना अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, 30 लाख का इंश्योरेंस कैसे क्लेम कर सकते हैं और आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट पीएमएसपी है या नहीं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें व मेरी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, ताकि आपको अगर कोई जानकारी छूट भी जाती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। दोस्तों, एसबीआई ने पीएमएसपी यानी पैरामिलिट्री सैलरी पैकेज के अकाउंट का नाम बदलकर सीएपीएसपी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सैलरी पैकेज रख दिया है। अब जानते हैं पीएमएसपी और सीएपीएसपी में डिफरेंस क्या है। इसमें सब दोस्तों, जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है पीएमएसपी में था पहले 20 लाख का, जो कि अब सीपीएसपी में आपको मिलेगा 30 लाख का इंश्योरेंस। दोस्तों, लोग इसके लिए पीआई पैसा खर्च करके भी पॉलिसी लेते रहते हैं, परंतु एसबीआई ने देश के रक्षकों, देश के पहरेदारों के लिए यहाँ दे रखी है 30 लाख की पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में। सिर्फ आपको अपना सैलरी अकाउंट एसबीआई में खुलवाना होगा। यह है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सैलरी पैकेज सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनएसजी और आरपीएफ तथा आरपीएसएफ के लिए लागू है। एसबीआई ने सीएपीएसपी अकाउंट को 3 कैटेगरी में बांटा है: गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम। गोल्ड जैसा कि फॉलोअर से लेकर इंस्पेक्टर या सूबेदार मेजर के रैंक तक है। डायमंड डीसी, एसी, असिस्टेंट कमांडेंट तक। प्लेटिनम सीओ कमांडेंट, सेकंड इन कमांडेंट, डीजी, एसडीजी, एडीजी, आईजी और डीआईजी रैंक तक के लिए लागू है। जैसा कि गोल्ड है, गोल्ड में आपको जो विड्रॉल का लिमिट है गोल्ड कार्ड का 50,000 रुपये पर डे का है और डायमंड का भी 50,000 रुपये पर डे आप पैसा निकाल सकते हैं और प्लेटिनम में 1 लाख रुपये पर डे तक पैसा निकालने की लिमिट है। जबकि पहले जो पीएमएसपी अकाउंट होता था उसमें जब सिल्वर कार्ड बनता था तो सिल्वर कार्ड की लिमिट थी 20,000 रुपये पर डे। तो ये एक नया फैसिलिटी एसबीआई ने प्रोवाइड कराया है। इस अकाउंट के तहत आपको 1 नहीं 2 नहीं पूरे 10 बेनिफिट दे रही है। जो ऐसे बेनिफिट जो एसबीआई अपने दूसरे ग्राहकों से, अन्य सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर से पैसे दे करके देता है, वो सभी अकाउंट देश के रक्षकों की सेवा में एसबीआई फ्री में आपको ये सर्विस दे रही है। जैसे जीरो बैलेंस अकाउंट, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा जीरो बैलेंस अकाउंट में। आप किसी भी एटीएम से या किसी भी बैंक से फ्री अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वे पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। डेथ के लिए 30 लाख रुपए, परमानेंट अगर टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है तो भी 30 लाख, अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट होता है तो 10 लाख रुपए। अगर इस दौरान आपका एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस में डेथ हो जाती है तो आपको मिलते हैं 1 करोड़ रुपए, जो कोई और बैंक नहीं देता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आप क्लेम के प्रोसेस को कि किस तरह से आप इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर सकते हैं ठीक तरह से आप समझ सको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसमें सिविलियन के कंपैरिजन में बहुत ही अट्रैक्टिव रेट पर यानी कम रेट पर लोन की फैसिलिटी भी दी गई है, जैसे होम लोन हो, कार लोन हो या एजुकेशन लोन हो। और एक स्पेशल वो दिया हुआ है लोन की फैसिलिटी, एक्सप्रेस क्रेडिट होम लोन। इसमें बहुत ही फास्ट लोन आपका प्रोसेस होता है। फिर आपको कोई भी इसमें फीस नहीं देनी है लोन के ऊपर और एनुअल लॉकर रेंट भी आपको 25% ऑफ है। कोई लॉकर लेना चाहता है जैसे ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए या पेपर रखने के लिए इंपॉर्टेंट, तो उस पर भी 25% का ऑफ है। और एक ऑटो स्विप फैसिलिटी है ताकि आप अधिक ब्याज क्रिएट कर सके। जैसे आपका मोड बैलेंस है, मोड बैलेंस आपका जैसे ही 35,000 रुपये हो जाते हैं
तो उससे ऊपर जाते ही आपका मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट में चल जाता है, यानी कि वो पैसा आपका एफडी में चल जाता है, जिससे आपको अधिक ब्याज मिलता है। अगर आप ड्राफ्ट बनवाते हैं या चेक या कोई आपका एसएमएस अलर्ट है, एनईएफटी, आरटीजीएस, आपका एसएमएस अलर्ट का भी कोई चार्जेस नहीं लेगा इन सब सर्विस का इस ये बैंक। और आप 2 महीने की नेट सैलरी का ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हैं, जैसे आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए तो 2 महीने की सैलरी एडवांस ले सकते हैं। उसके लिए आपको कम से कम 6 महीने की सर्विस बची होनी चाहिए और 6 महीने तक लगातार पिछले 6 महीने तक सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। आइए समझते हैं 30 लाख का इंश्योरेंस आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, जिसके तहत हमें पूरा इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। ये 2 स्टेप में करना होता है। सबसे पहले आपको इंटीमेशन करना होगा कि कब डेथ हुई, कहाँ डेथ हुई, कैसे डेथ हुई, और दूसरा आपको क्लेम फॉर्म फिल करके देना होगा। इन दोनों के बीच में 90 डेज का समय होगा। ये सारी डिटेल्स जो नीचे दी हुई हैं कॉलम नंबर 4 में, आप मेल कर सकते हैं या फिर फैक्स कर सकते हैं जो कॉलम नंबर 3 में दिखाए हुए हैं। इसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा जो आपको संभाल कर रखना पड़ेगा, ये आपको आगे फ्यूचर में भी काम आएगा। एनेक्सर 4, 5, 6, 7 भरने के अलावा आपको चाहिएगा एक अटेस्टेड कॉपी पुलिस एफआईआर की। अगर वो नहीं है तो आपने आर्म्ड फोर्स का डिफेंस अथॉरिटी रिपोर्ट, और एक कॉपी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, एक कॉपी डेथ सर्टिफिकेट की, और क्लेमेंट का पैन कार्ड। अगर वो नहीं है तो फॉर्म 60 फॉर्म भर के देना पड़ेगा। इसके अलावा क्लेम करने वाले को अपनी बैंक की डिटेल्स देनी है। और सबसे ज़रूरी है, अगर आपका एयर एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें आपका जो टिकट बना होगा एयर का वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो होना चाहिए, चाहे वो एसबीआई डेबिट कार्ड से कटा हो या फिर इंटरनेट बैंकिंग से। इसके अलावा आपको और भी अगर बेनिफिट लेने हैं तो आपको एक एड ऑन कवर सर्विस दी गई है एक्सीडेंटल डेथ के केस में, जैसे कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी बर्न का पैसा आप रिकवर कर सकते हैं। कोई इम्पोर्टेड मेडिसिन मंगाई हो तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डेथ अगर कोमा में हुई है तो मोर देन 24 घंटे के अलावा उसका पैसा, या फिर एयर एम्बुलेंस करना पड़ता है, कभी कभी हवाई जहाज से डेड बॉडी को इधर से उधर लेके जाना पड़ता है या पेशेंट को लेकर के जाना पड़ता है तो उस केस में। और हायर एजुकेशन कवर फॉर चाइल्ड के लिए, और गर्ल चाइल्ड मैरिज अगर 18 से 25 वर्ष की है तो उसमें भी आप पैसा क्लेम कर सकते हैं। क्लेम फॉर्म सबमिट होने के बाद में आपको एक क्लेम का नंबर मिलेगा, वही नंबर आपको बार बार काम आएगा। जैसे आपको कोई भी कुछ पूछताछ करनी है तो यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम डिपार्टमेंट से आप पूछताछ कर सकते हैं। ये सारा आपका क्लेम का एप्लीकेशन फॉर्म है एसबीआई की ब्रांच में भरा जाएगा। एसबीआई की ब्रांच आप इस पूरे फॉर्म को आगे यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी को फॉरवर्ड कर देगी। दोस्तों, यह सैलरी पैकेज हमारे देश के जवानों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो लोग अगर जागते हैं तो हम लोग सो पाते हैं। तो जानते हैं आपका अकाउंट पीएमएसपी है या नहीं। आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आप अकाउंट स्टेटमेंट में देख सकते हैं, या फिर लॉगिन कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग में, या फिर अपने नियरेस्ट ब्रांच से कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपका अकाउंट पीएमएसपी यानी सीएपीएसपी है या नहीं। और अधिक जानकारी के लिए आपने बताए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं, या विजिट करें sbi.co.in पर। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे आपको क्लेम प्रोसेस वगैरह आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग मिशन इन्फो बाय वीके मौर्या। चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।